आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं वो अच्छे से वर्क आप कंप्लीट कर रहे होंगे और आपको सारे वीडियो समझ में भी आ रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है और हमारे नए सेमेस्टर की सेशन 1 की बुक में से आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। ओके, क्लास 1 सेमेस्टर 1। आज हम कंप्लीट करेंगे 2 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 है नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स और चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट करेंगे ए एंड एन आर्टिकल्स। चलो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे वो है नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। ओके, नेमिंग वर्ड्स और नाउन हम डिटेल्स में देखेंगे। चलो, एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग हैज अ नेम। कोई भी चीज वस्तु होती है, कोई भी चीज वस्तु होती है, सबके नाम होते ही है। बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई भी चीज नहीं होती। ओके, इन ग्रामर वी कॉल देम नेमिंग वर्ड्स और नाउन। ग्रामर में उसे हम नेमिंग वर्ड्स या तो नाउन बोलते हैं, गुजराती और हिंदी में उसे हम नाम बोलते हैं। कोई भी चीज वस्तु इंसान हो, सबके नाम होते ही है। तो नाउन और नाम दोनों एक ही है। ठीक है, The names of common things begin with a small letter. और नाउन में भी कितने अलग अलग टाइप के नाउन होते हैं। तो बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन हम देखेंगे कॉमन नाउन किसे बोलते हैं और कॉमन नाउन जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैपिटल लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती। वी कैन स्टार्ट अ नेम ऑफ कॉमन नाउन विद स्मॉल लेटर। देखो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल रेड और बोट, तो ये दोनों क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, तो इसे हम रेड को कैपिटल से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। रेड को हम स्मॉल लेटर से भी लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। लर्न दिस कॉमन नाउन। और ये जितने भी है नाम, ये सारे कॉमन नाउन्स है, मतलब कॉमन नाम है। तो हम क्या करेंगे, मैं इनकी सारे आपको रीड करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बोलूंगी आगे हम इसके साथ क्या करेंगे। पहला है क्रो। पहले बर्ड्स के नाम है क्रो, डक, हेन, आउल, पैरट, पिकॉक, पिजन, स्पैरो। ओके, आई होप ये सारे बर्ड्स के नाम ऑलरेडी आपने सुने ही होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज में डाउट है तो। राइट, नेक्स्ट सारे नाम है वो है एनिमल्स के। कैमल, काउ, डॉग, डोंकी, फॉक्स, गोट, हॉर्स, लायन, पिग, शिप, टाइगर। ये सारे एनिमल्स के कॉमन नेम। नेक्स्ट है फ्रूट्स के नेम, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पीच, पियर, प्लम। तो ये सारे हो गए हमारे फ्रूट्स के कॉमन नेम। अब नेक्स्ट क्या है तो वेजिटेबल्स, कैबेज, कैरेट, ऑनियन, पोटैटो, रेडिश, टोमेटो। तो ये हमारे हो गए वेजिटेबल के नाम। अब हम पढ़ने वाले हैं कपड़े, क्लोथ्स। ओके, जो कपड़े हम पहनते हैं उन्हें, कोट, स्कार्फ, शर्ट, शॉर्ट्स, स्कर्ट, सॉक्स, ट्राउजर। ओके, तो ये हमारे क्लोथ्स के कॉमन नेम होंगे। नेक्स्ट है जो भी चीजें हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ। ओके, तो वैसे इंसान की जो जॉब होती है उनके पोस्टिंग के नाम। तो पहला है बार्बर, कोबलर, डॉक्टर, फार्मर, नर्स, पेंटर, पुलिसमैन, पोस्टमैन एंड टीचर। तो ये सारी जो जॉब्स होती है उनके कॉमन नेम। नेक्स्ट है प्लेसेस। ओके, जगह, एयरपोर्ट, चर्च, गार्डन, हॉस्पिटल, हाउस, पार्क, प्लेग्राउंड, स्कूल, टेम्पल, थिएटर, जू। तो ये सारी जगहों के कॉमन नेम हो गए। लास्ट में हम पढ़ेंगे थिंग्स, मतलब चीज वस्तुओं के नाम, बेड, बुक, बॉक्स, बस, कार, काइट, पेन, पेंसिल, ट्रेन, ट्रक एंड वॉच। ओके, तो ये सारे जितने भी नाम अभी मैंने आपको बोले हैं सारे ही कॉमन नाम है। कॉमन क्यों? क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल क्रो, तो जितने भी कौवे आपको दिखते हैं, क्रो मतलब कौवा। ओके, तो जितने भी कौवे दिखेंगे तो कौवों के स्पेशल नाम तो होते नहीं है, तो वो कॉमन हो गया क्योंकि जितने भी दिखेंगे सब क्रो ही बोलेंगे हम उसको। और जितने भी आपको डॉग दिखेंगे तो सबको हम डॉग ही बोलेंगे। तो अगर मेरे पास मेरा पर्सनल डॉग है, जैसे उसका नाम मैंने जॉनी रखा है, तो वो एक प्रॉपर नाम हो गया जॉनी डॉग।
क्योंकि वो मेरा डॉग है, मैंने उसका नाम जॉनी रखा हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे कैट है तो मैंने उसका नाम गोल्डी रखा हुआ है। तो जो कैट है वो कॉमन नेम है, और अगर मैं बोलूँ गोल्डी कैट तो वो गोल्डी प्रॉपर नाम हो गया क्योंकि मैंने उसको नाम दिया हुआ है। ओके, तो ये जितने भी नाम हमने देखे सारे कॉमन नाउन है। ओके, यहाँ पे एक नाम पर्सन है टीचर, तो हम लोग स्कूल में इतने सारे टीचर्स है, तो अगर आप टीचर बोलोगे तो कॉमन सारी टीचर्स आ जाएगी, और पर्टिकुलर आप अगर ऐसे बोल रहे हो मिस जैस्मिन तो सिर्फ मैं आऊंगी क्योंकि आपने पर्टिकुलर प्रॉपर मुझे बुलाया है। ओके, तो समझ में आया आपको कॉमन नाउन का मतलब। चलो अभी क्या करना है एक्सरसाइज में, देखो यहाँ पे नाउ चूज फ्रॉम द बॉक्सेस सम नेम ऑफ ईच ग्रुप। अभी जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स, तो बर्ड्स में हमने कितने सारे नाम देखे, तो इधर ऊपर से देखते हैं कि आपको ये बर्ड की जो 2 लाइन दी हुई है उसमें आपको आपकी चॉइस के कोई भी 5 नाम लिखने हैं या 4 नाम लिखने हैं। आपके हैंडराइटिंग बड़े हैं तो आपको 3 ही नाम आएंगे, अगर छोटे हैं तो ये सारे भी आप लिख सकते हो। तो बर्ड के सेशन में यहाँ से आपको बर्ड के नाम लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट देखो मैं नंबर्स दे देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। देखो ये बर्ड्स वाला यहाँ पे ये रहा बर्ड्स, मैडम जूम आउट कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए। यस यस, और चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ, फिर से यहाँ से लाइन कर दूंगी मैं। जो यहाँ पे पहला डॉट दिख रहा है ये डॉट 1, तो ये बर्ड्स है। ओके, तो अब आपकी चॉइस है, यहाँ पे कर सकते हो। ओके, और फिर देखो 2 है थिंग्स, थिंग्स यानी चीज वस्तु, तो थिंग्स के नाम ये रहे यहाँ पे, ये चीज वस्तुओं के नाम है, तो ये हो गया 2। ओके, चलो अभी नीचे करिए फिर वापस ऊपर ले लेना। ये 3 क्या है, फ्रूट्स, तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। 3 में फ्रूट्स है और 4 में प्लेसेस है। देखो तो 3 में क्या था, फ्रूट्स थे, तो ये रहे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, प्लम, पियर, तो ये हो गया 3 हमारा फ्रूट्स। ओके, तो इसी तरीके से सारे नाम यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपको बस ये टॉपिक देखना है। बर्ड्स, तो बर्ड्स के नाम ढूंढ के लिखने हैं। थिंग्स, तो थिंग्स के नाम ढूंढ के लिखने हैं। इसी तरीके से सारे टॉपिक के नाम ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, बस आपको ऊपर से देख देख के ये जो ब्लैंक स्पेस है उसमें कंप्लीट करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। आपको अपने आप कुछ नहीं लिखना है, बस ऊपर से देख देख के नीचे नाम कॉपी करके लिखने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। ये सारे नाम ऊपर दिए हुए, देखो जो वर्कर्स है तो वर्कर्स में पुलिसमैन, डॉक्टर, नर्स वो आएगा। क्लोथ्स में मैंने आपको दिखाया स्कर्ट, स्कार्फ, वो सब नाम आ जाएंगे। एनिमल्स में भी जो भी नाम थे ऊपर देख देख के आपको लिखने हैं। वेजिटेबल्स में पोटैटो, टमाटो, कैबेज, वो सारे नाम थे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट, चलो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगी द नेम्स ऑफ पीपल, days, months, festival, books, towns, cities, countries, rivers, seas, mountains, and famous buildings always begin with a capital letter. अभी हम देखेंगे कैपिटल लेटर हम कब लिखते हैं। तो जब भी कोई फेमस इंसान, जैसे कोई इंसान का नाम है, डेज मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे हम बोलते हैं। ओके, फिर मंथ्स यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर है फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, ईद, दशहरा। फिर क्या है बुक्स, कोई भी फेमस बुक जैसे द गीता, द कुरान, तो फेमस बुक हो गई। फिर यहाँ पे टाउन्स, टाउन मतलब जो जैसे वाकानेर हो गया, ओके, मोरबी हो गया। सिटीज मतलब सूरत, अहमदाबाद, राजकोट। कंट्री मतलब इंडिया, यूएस, यूके, लंदन, वैसे कंट्रीज हो गए। फिर रिवर, द गंगा, द यमुना, द जमुना, तो वो रिवर्स मतलब नदियां। सी मतलब समुद्र, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, तो ये हो गए समुद्र। ओके, फिर माउंटेन्स, हिमालय रेंज, ऐसे सारे जो माउंटेन्स है वो माउंटेन्स के नाम। एंड फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग मतलब ऐसी बिल्डिंग्स जो बहुत फेमस है। फॉर एग्जाम्पल ये है रेड फोर्ट और ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सारे बिल्डिंग्स फेमस है। ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, तो जब भी हम
स्पेसिफिक कोई भी चीजों के नाम लिखते हैं तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इनके नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। तो ये रेड फोर्ट है तो फेमस बिल्डिंग का नाम हो गया। तो हमने दोनों रेड और फोर्ट दोनों स्टार्ट किससे किया तो कैपिटल लेटर से। और सिटी मतलब में सिटी तो दिल्ली, तो वो दिल्ली का डी भी हमने कैपिटल लिखा। ओके, चलो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वी ऑलवेज यूज द विद द नेम ऑफ बुक्स, रिवर्स एंड फेमस बिल्डिंग्स। कैन यू एड टू नेम टू ईच ग्रुप। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें नाम लिखने हैं फेमस बुक के। ओके, देखो बुक, रिवर और बिल्डिंग। आपकी ये भी क्वेश्चन हम अपने आप करेंगे, आप आपकी चॉइस से कोई भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी एक एक नाम दिया हुआ है बुक फेमस में। देखो द गीता, तो द गीता ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे द कुरान लिख सकते हैं। और भी कोई फेमस बुक्स है, ऐसे जरूरी है कि जो हमारी धर्म की बुक है वही कोई फेमस राइटर की बुक का नाम भी आप लिख सकते हैं। जो भी आपकी फेवरेट बुक है तो आप स्टार्ट करेंगे द से एंड यू विल राइट ओवर हियर कोई भी दो नाम आपको लिखने हैं। फिर है रिवर, तो रिवर में भी हम आपकी चॉइस से कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे द गंगा दिया हुआ है, बाकी की दो रिवर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नर्मदा है, फिर यमुना है, कोई भी रिवर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग, कोई भी फेमस बिल्डिंग। यहाँ पे द ताज लिखा हुआ है, पूरा नाम है द ताजमहल। ओके, बाकी के आपकी चॉइस के जो भी आपको बिल्डिंग फेमस अच्छे लगते हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइट हियर द नेम्स ऑफ सम फेस्टिवल्स। यहाँ पे आपको फेस्टिवल्स के नाम लिखने, मतलब त्योहार, आपके जो भी फेवरेट फेस्टिवल्स है उनके नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी दिवाली दिया हुआ है, बाकी की 5 स्पेस दी हुई है। तो आपकी चॉइस से जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल्स है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे मकर संक्रांति, होली, धुलेटी, जो भी फेस्टिवल्स आप लिखना चाहते हो आपकी चॉइस से आपको 5 फेस्टिवल्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं। चलो नेक्स्ट, तो हमारा इसी तरीके से चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, नेमिंग वर्ड्स। आई होप वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ए एंड ए एंड एन। इसे हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं। ओके, लेट अस बिगिन। We use a before words that begin with a consonant. हम जब भी कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे हम हमेशा ए लगाते हैं। अभी कॉन्सोनेंट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे आपको पूरी एबीसीडी लिख के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ वोवल्स और कॉन्सोनेंट क्या होता है। एबीसीडी में टोटल कितने लेटर्स है तो 26। आउट ऑफ 26 जो 5 होते हैं वो वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स ये मैंने ऑलरेडी आगे इंग्लिश के चैप्टर में भी आपको समझाया है, तो फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स है। ओके, तो एबीसीडी में से अगर ये 5 हम वॉवल्स निकाल देंगे तो बाकी की जो बचेगी उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो हम निकाल देंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 लेटर मैंने एबीसीडी में से हटा दिए। तो ये 5 लेटर हटा दिए तो जो बाकी के लेटर्स बचे, बाकी के कितने बच गए 21। अब ये कितने लेटर्स बच गए यहाँ पे 21। तो जो 21 लेटर बचे हैं वो हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। समझ में आया आपको कि कॉन्सोनेंट मतलब क्या? हमें सिर्फ यही याद रखना है, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी का आपको कुछ सारे लेटर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये 5 याद रखोगे, बाकी के पूरे 21 है वो कॉन्सोनेंट में किए जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ वापस विद एग्जाम्पल्स। चलो स्टार्ट करेंगे। हमें सिर्फ आगे का फर्स्ट वर्ड ही देखना है कि क्या है, उसके रिगार्डिंग भी हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्रो,
देखेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे ए ई आई ओ यू। ए ई आई यू में है नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए। सिर्फ हमें इतना ही देखना है, आगे का है लेटर देखना है, फिर हमारा आंसर ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। पैरेंट, तो पैरेंट में क्या है पी, तो वो भी वॉवल्स में नहीं आता, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, इधर भी हम लिखेंगे ए। फिर रैबिट, तो आर भी वॉवल्स में नहीं आता है, तो उसके आगे भी लिखेंगे ए। सिर्फ हमें उतना ही ध्यान रखना है, अगर आपने ये 5 याद रख लिए कि वॉवल्स में ए ई आई ओ यू, तो जब वो आएगा तभी हमें सिर्फ ए एन एन लिखना है, बाकी जितने भी वर्ड्स लेटर्स आएंगे सब में हम लिखेंगे ए। ओके, है ना इजी बच्चों। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। वी यूज ए एन एन, इसे ए एन एन प्रोनाउंस होता है। ओके, वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ वॉवल। वॉवल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखा दिया है कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, देयर आर 5 वॉवल्स। ओके, तो जब भी वॉवल से कोई भी स्टार्ट होगा तो हम लिखेंगे ए एन एन। चलो देखो आउल, तो आउल स्टार्ट्स विद ओ, तो ओ किस में आता है, वॉवल्स में, तो हम लिखेंगे ए एन एन। फिर है एग, तो ई किस में आता है, वॉवल्स में, तो हम आगे लिखेंगे ए एन एन। फिर लास्ट हमारा एग्जांपल है ईगल, तो ई किस में आता है, वॉवल्स में, तो उसके आगे भी हम लिखेंगे ए एन एन, है ना। चलो, तो मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। पुट ए और एन बिफोर ईच। इस तरीके से आप भी आपकी बुक में लिख के रख सकते हो ताकि आपको इजी रहे। चलो पहला है आई, मतलब आंख, तो स्टार्टिंग में ई, तो ई किसमें, वॉवल्स में आता है, तो यस, तो जब भी ये होगा तो हम लिखेंगे ए एन एन, तो यहाँ पे इजी हम लिख देंगे ए एन एन। फिर है ईयर, ईयर यानी कान, तो ईयर, तो ई वॉवल्स में आता है, तो यस, हम इधर भी लिखेंगे ए एन एन। नेक्स्ट है नोज, नोज यानी नाक, तो एन, तो एन वॉवल्स में आता है, ए ई आई ओ यू, नो नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे ए, क्यों, क्योंकि एन है वो कॉन्सोनेंट है। चलो नेक्स्ट लेमन, लेमन यानी नींबू, तो एल, तो एल वॉवल्स में आता है, नहीं आता, तो हम लिखेंगे ए, क्योंकि एल इज एन कॉन्सोनेंट। चलो नेक्स्ट ऑनियन, मतलब डूंगरी, तो ओ वॉवल्स में आता है, ए ई आई ओ यू, यस आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन एन। नेक्स्ट है ऑरेंज, तो ऑरेंज, तो ओ वॉवल्स में आता है, यस, तो हम लिखेंगे ए एन एन। आई होप किड्स आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ये 5 अल्फाबेट्स हो तभी हमें ए एन एन लिखना है, जब ना हो तो ए लिखना है, सिंपल। चलो नेक्स्ट सेम उसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। ओके, देखो पुट ए और एन बिफोर ईच, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जूम आउट कर दीजिए थोड़ा, 100 ले लीजिए। देखो, तो ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपको आगे के लेटर्स ही देखने हैं, पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको आगे का देखना है, आगे का पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आप वापस साइड में अपनी बुक में ये लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू, ताकि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, चलो सिर्फ आगे का लेटर आप देखेंगे। गर्ल, गर्ल में जी, तो क्या आएगा, वॉवल्स में जी आता है, नहीं आता, तो लिखेंगे ए एन एन, गर्ल। फिर डैश टॉल गर्ल, तो टी, तो टी भी, तो यहाँ पे जी है, वॉवल्स में नहीं आता, तो लिखेंगे कॉन्सोनेंट ए,
फिर यहाँ पे टी, तो वो टॉल गर्ल, तो वो भी वॉवल्स में नहीं आता, तो हम लिखेंगे ए। तो इसी तरीके से सारे आपको कंप्लीट करने, सिर्फ आगे का ही लेटर देखना है। एप्पल, तो क्या आएगा ए एन एन, क्योंकि जो ए है वो हमारे वॉवल्स में आता है। तो ये सारा आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। सिर्फ आगे के लेटर्स ही आप देखेंगे, पूरा रीड करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो लायन, तो एंग्री लायन। ओके, इसी तरीके से पूरा सब आपको कंप्लीट करने हैं, सिर्फ आगे का देखना है। सम, इजी सम, वुमेन, फैट वुमेन, एनिमल, वाइल्ड एनिमल। ओके, तो आपको सारे कंप्लीट करने हैं, सिर्फ ए और एन लगा के आपको ये पूरे कंप्लीट करने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। आई होप आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। ओके, आई होप मैंने 2 टॉपिक्स लिए हैं, ए और एन, आर्टिकल्स और नेमिंग वर्ड्स, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, जो भी चीज हमने की है, जो भी चीज हमने आज सीखी है, उसमें आपको कोई भी डाउट है तो बस, जो भी हमने आज 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए, उसमें आपको कोई भी डाउट है तो स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट टीचर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की टॉपिक आई होप डियर पेरेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज यू आर फ्री टू कॉल ऑन आवर प्रोवाइडेड नंबर। ओके, अगर अभी तक आपने हमारे किड्स एंड स्कूल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डियर पेरेंट्स, तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड गिव अ लाइक टू आवर वीडियोस, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर पेरेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।